नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन जो हमारा है, आइए उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए वही एक इनपुट हमारे सामने लिखा हुआ है, काफ़ी लंबा सा इनपुट है और कोई मशीन ने सिस्टमेटिक प्रोसीजर उस पर फॉलो करी और हमें पांचवी स्टेप में बोला कि ये हमारा आउटपुट या फिर लास्ट स्टेप है। हमें सबसे पहले यहाँ से लॉजिक ढूंढने होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे आंसर करने होंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये IBPS PO का जो सबसे पहला पेपर हुआ था, मतलब कि 2012 के 11-12 के आसपास जब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होना स्टार्ट हुई थी, तब भी ये पैटर्न सेम पूछा गया था, इसी तरह का पैटर्न। इसके बाद 2017 का जो इंश्योरेंस का एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है और अभी RRB PO का जो है उसमें भी कुछ इसी तरह का पैटर्न एग्जाम का था, जिसमें जरा सा चेंज था, जो कि हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे लॉजिक आइडेंटिफाई करना कैसे है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनपुट हमें लिखा हुआ है कुछ वर्ड्स और कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, जैसा हमने डिस्कस करा था। इनपुट के बाद सीधा हम लोग आएंगे आउटपुट पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग तो मुंबई, इंदौर, दिल्ली, चेन्नई, भोपाल और इसके आगे 84, 45, 39, 27, 19 ये लिखा हुआ हमें मिलता है। तो इस पर अगर हम लोग फोकस करें MIDCB मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, अवरोही क्रम में ये व्यवस्थित हैं। जबकि अगर हम लोग इधर से देखें तो नंबर हमें दिखते हैं कि नंबर इस साइड से भी डिसेंडिंग ऑर्डर या घटते क्रम में हैं। तो वास्तविकता क्या है, इसके लिए हमें स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को चेक करना होगा। चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1, मशीन सबसे आगे लिखती है भोपाल को। तो देखिए मैं भोपाल को सर्कल कर रहा हूं। अगर मैं भोपाल की बात करूं तो जो 5 वर्ड्स या 5 सिटीज के नाम मेरे सामने लिखे हुए हैं उसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले भोपाल आता है। तो मशीन ने सबसे पहले लिखा भोपाल को और देखिए इधर से 84 गायब है। 27 इंदौर, दिल्ली, 39, 45 मुंबई, चेन्नई और 19 अपनी जगह पर है, जबकि 84 गायब है। तो मैं 84 को भी सर्कल कर रहा हूं और 84 को उठा के देखिए मशीन ने सबसे आखिरी में लिखा। अब अगर मैं 84 की बात करूं तो दिए गए जो 5 नंबर्स हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे छोटे वर्ड को मशीन ने सबसे आगे लिखा और सबसे बड़ा नंबर उठा के मशीन ने सबसे पीछे लिखा। बाकी चीजें 27 इंदौर, दिल्ली, 39, 45 मुंबई, चेन्नई, 19 अपनी जगह पर एज इट इज है। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे देखिए भोपाल को मशीन अंदर पुश करती है और इधर से 84 को मशीन अंदर पुश करती है। मतलब जो भी एलिमेंट उसने पहली स्टेप में अरेंज करा उसको दूसरी स्टेप में अंदर की तरफ पुश कर दिया और लेफ्ट साइड पे मशीन उठा के लिखती है चेन्नई। अब अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और इंदौर में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले चेन्नई का नंबर है। यही हमारा लॉजिक चल रहा था। तो मशीन ने लिखा चेन्नई, जबकि नंबर्स 27, 39, 45 और 19 इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 45। तो मशीन ने 45 को उधर लिख दिया। स्टेप नंबर 3 आएगी, मशीन ने जो अरेंज करा है उसे पुश करेगी। तो देखिए चेन्नई और भोपाल इधर चला गया, इधर से पुश करेगी तो 84 और 45 अंदर सरक जाएंगे। अब लेफ्ट साइड किसका नंबर है, उस सिटी का जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बचे हुए में पहले आती हो। तो हमारे पास बचा था इंदौर, दिल्ली और मुंबई, जिसमें दिल्ली हमारे पास पहले आएगा। तो देखिए मशीन उठा के लिखती है दिल्ली और 27, 39, 19 की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा है 39, मशीन ने उधर लिखा। फिर आएगी स्टेप नंबर 4, तो मशीन ने जो अरेंज करा है उसको पुश करेगी। तो दिल्ली, चेन्नई, भोपाल सरक गया, इधर इसको पुश करा तो 84, 45, 39 इधर आ गया। इंदौर और मुंबई में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहला आएगा इंदौर। तो मशीन ने देखिए इंदौर इधर लिखा, इधर 27 मशीन ने उधर लिख दिया। मुंबई और 19 अपनी जगह पर एज इट इज थे। अब मशीन इनको पुश करेगी तो देखिए पुश करके अंदर धक्का दे दिया, इधर से इनको पुश करेगी, मशीन ने इनको भी अंदर पुश कर दिया। मुंबई आखिरी बचा है लेफ्ट में और 19 आखिरी बचा है राइट में। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का लॉजिक है। अब इसी लॉजिक पे बेस्ड हमें एग्जाम में नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए हम लोग उनको भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन का एक इनपुट लिखा हुआ है
इसे हम लोगों ने अभी जो लॉजिक डिस्कस करा उस लॉजिक के बेस्ड पर पकड़ के आउटपुट तक ले चलते हैं। चलिए स्टेप नंबर 1 हमने देखा था, हमें लेफ्ट साइड पे लिखना है अल्फ़ाबेट, और कौन सा अल्फ़ाबेट जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आए। तो M मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। M 13वें नंबर पर होता है, O 15वें पर, जबकि ग्रेप्स G 7वें पर, R की पोजीशन 18 है और एप्पल पहला है। तो सबसे छोटा कौन सा है? एप्पल। तो सबसे आगे मैं लिख रहा हूँ एप्पल का A। ध्यान रखिएगा पूरा एप्पल लिख के समय खराब ना करें, क्योंकि एग्जाम केवल नॉलेज की नहीं टाइम की भी फाइट है। आप जितने कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे उतना ही अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाएंगे। तो एप्पल को मैंने यहाँ लिख दिया। राइट साइड पे हमें क्या लिखना था? राइट साइड पे हमें लिखना था सबसे बड़ा नंबर। अगर सबसे बड़े नंबर की बात करूं तो मुझे दिखता है 89। 89 को मैंने सर्कल कर दिया। पहले बाकी चीजें लिखते हैं, फिर 89 लिख देंगे। क्या बचेगा? 29 MO। देखिए मैं केवल फर्स्ट लेटर लिख रहा हूं, पूरा पूरा नहीं लिख रहा, क्योंकि इतना समय एग्जाम में नहीं होता। हाँ जी, MO 83, 89 नहीं लिखना। GR 37, 46 और अभी क्या बचता है? 89। ये हो गई हमारी स्टेप 1। स्टेप नंबर 2 में हमने सीखा था कि इसको पुश करना है तो A यहाँ जाएगा, इधर 89 को पुश करना है तो 89 यहाँ पर जाएगा। अभी लेफ्ट साइड में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो पहले आए, तो देखिए हमने अपनी सहूलियत के लिए ऊपर नंबर डाल लिए थे। तो ग्रैप्स का पोजीशन जो है G की वो 7 है, तो पहले आएगा G मैं इधर लिख रहा हूँ। और उधर बात करूं तो बचे हुए नंबर में से बड़ा नंबर जो कि 83 है, 83 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। लेफ्ट साइड से मैं अरेंज करना चालू करता हूँ। 29 MO। आप पैटर्न यही फॉलो करिएगा, प्रॉपर सर्कल करते चलिएगा, जिनको पुश करा उनको अंडरलाइन करते चलिएगा, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। साथ ही साथ एक बात और, एक के नीचे एक लिखते चलिएगा, वरना क्या होता है कई बार ऊपर 10 एलिमेंट है, नीचे हम लोग एक आधा मिस कर जाते हैं, 8 या 9 ही रह जाते हैं, फिर परेशान होते रहते हैं कि कहाँ पर एरर हो गई। और इस एरर को ढूंढना एग्जाम में वैसे भी बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि समय की बहुत फाइट होती है। वो हमारा चला गया। G और 83 पर सर्कल है, नहीं लिखेंगे। बचा क्या? R 37 और 46। देखिए प्रॉपर एक के नीचे एक चीज आ गई है। स्टेप नंबर 3 इसको पुश करेंगे। G और A इधर चला गया, इधर से ये वाली वैल्यूज पुश होंगी 89 और 83। लेफ्ट साइड पे हमें क्या उठाना है? छोटा अल्फाबेट। तो MO और अगर R की बात करूं तो देखिए हमने ऊपर नंबर डाला था 13, 15, 18। 13 पहले आएगा, मतलब M पहले आएगा, तो मैं M यहां लिख रहा हूं। राइट साइड पे हमें क्या चाहिए? छोटा नंबर, है ना। अल्फाबेट हमारा बड़ा है, सॉरी अल्फाबेट हमारा छोटा है और नंबर हमें बड़ा चाहिए, तो नंबर क्या जाएगा? 46। बची हुई चीजें हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। क्या बचता है? 29 O R और 37। स्टेप नंबर 4 इनको पहले कुछ पुश कर देते हैं। देखिए जिसके नीचे अंडरलाइन लग गई है उनको आपको आगे कंसिडर नहीं करना होता, और जिनके ऊपर सर्कल लग गए उसको भी हम लोग कैलकुलेशन में अपने नहीं लेते हैं। तो वे बीच के 4 हमें बहुत क्लियर दिखते हैं। इसमें लेफ्ट साइड पे हमें छोटा अल्फाबेट उठाना है, तो O और R में O 15वें नंबर पर, R 18वें नंबर पर, तो पहले आएगा O, तो मैं O को उठा के इधर लिख रहा हूँ। राइट साइड पे हमें बड़ा नंबर लेना है। 29 और 37 में 37 बड़ा है, देखिए मैंने लिख दिया 37। केवल 29 हमारे पास बचता है, तो 29 मैं यहाँ लिख रहा हूँ और R यहाँ। स्टेप नंबर 5 इन चारों को पुश करेंगे, R आगे आ जाएगा, ROMGA, और 29 उधर पीछे चला जाएगा। इसको पुश करना है अपनों को, क्या बनेगा? 89, 83, 46, 37 और 29, और ये बनेगा हमारा आउटपुट। अब इसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी आउटपुट पे बेस्ड आएंगे। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर अब हमारे बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये अरेंज करना आ गया होगा। अभी तक एग्जाम में जितने भी मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, उसमें सबसे ज्यादा बार यही वाला लॉजिक रिपीट हुआ है। इवन इस साल का जो RRB PO 2019 में हुआ था
उसमें भी सेम लॉजिक था और छोटा सा डिफरेंस था जिसको हम लोग अभी आगे देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको ये लॉजिक एकदम से क्लियर है कि कैसे मशीन दोनों तरफ से चलकर चीजों को अरेंज करती है। इसके नीचे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखिए ऐसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख दिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है फाइंड स्टेप नंबर 3। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस करा था वहां से हमें कॉन्सेप्ट पकड़ने था। ये हमें इनपुट बतौर क्वेश्चन दिया गया था, इसको हम लोग पकड़ के आउटपुट तक लेते आए। और अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड स्टेप नंबर 3। तो देखिए स्टेप नंबर 3 MGA29OR37898346 इसे हमें मैच कराना होगा। जो 5 ऑप्शन दिए होंगे उनमें मैच कराने का जो सही तरीका होगा वो ये, पहला आप चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मैंगो से या एम से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एम हमारा मैंगो है। और दूसरे में ग्रैप्स होना जरूरी है। आप पूरा मैच कराने मत बैठिएगा। ऑप्शंस के पहले 2 एलिमेंट मैंगो और ग्रैप्स होना कंपलसरी है। 5 में से हो सकता है 1 या 2 ऑप्शन आपके यहीं एलिमिनेट हो जाएं। 2 आपने लेफ्ट के देखे, उसके बाद 2 आप राइट के देखिएगा। तो राइट के से मेरा मतलब है स्टेप नंबर 3 में 83 और 46 इनको मैच करा लीजिए। देखिए इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। जब आप लेफ्ट के 2 और राइट के 2 मैच कराएंगे तो आप लोग पाएंगे कि 2 से 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए हैं और उसके बाद एक आधा ऑप्शन जो बचेगा या मैक्सिमम 2 ऑप्शन जो बचेंगे आप उसको बड़ा आसानी से मैच करा सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सही अप्रोच हो सकती है। और अदरवाइज क्या होगा, अगर आप पूरा मैच कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा। और वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम केवल नॉलेज की नहीं, टाइम की भी फाइट है। हमें एज कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर फास्ट सॉल्व करना होता है। दूसरा क्वेश्चन है 6 एलिमेंट फ्रॉम राइट ऑफ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में राइट से छठा एलिमेंट कौन सा होगा। तो 2 में देखिए 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या बन जाएगा, ओ या फिर ऑरेंज। वो एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, ऑरेंज। थर्ड क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टेप नंबर 2 में 29O37, ठीक उसी तरह से स्टेप नंबर 4 में A-डैश। मतलब अगर 29O और 37 से रिलेटेड है, उनसे कनेक्टेड है, तो एक इसके साथ कनेक्टेड होगा स्टेप नंबर 4 में। तो स्टेप नंबर 2 में अगर हम लोग देखें तो देखिए ये रहा A, उसके बाद 1 2 छोड़कर O है और 1 छोड़कर 37 है। रिपीट कर रहा हूं, 29 से मैंने A से देख लिया था। 29 1 छोड़ के O है, 1 छोड़ के 37 है। तो ठीक इसी तरह से स्टेप नंबर 4 में A 1 छोड़कर क्या है, R, A 1 छोड़कर R, 1 छोड़ के 83। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, R और 83। यही क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम्स में भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो मुझे उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे कि इन शॉर्ट जो कहानी है वो ये है कि आपको ये अरेंजमेंट आना चाहिए। एक बार अगर आपने ये अरेंजमेंट प्रॉपर कर लिया तो उसके नीचे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दम नहीं होता। वो एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये लॉजिक आपको एकदम क्लियर होगा और अगर ऐसा कुछ एग्जाम में आता है तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आरआरबी के पेपर में जो क्वेश्चन आया था अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं।